हेलो, नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपकी सेवा में और एक वीडियो रख रहा हूँ। मुझे ये नई चैनल मैंने बनाई और ये जो मैं वीडियो रख रहा हूँ तो धीरे धीरे व्यूअर्स बढ़ते हैं, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिल रहा है, इंस्पिरेशन कि और ज़्यादा बोलूँ और ज़्यादा आपकी सेवा में वीडियो रखूँ। तो आज मैं एक कबीर साहिब का जो दोहा है जो मुझे बहुत ही स्पर्श किया है मेरे जीवन को, और मेरे अनुभव में वो बातें उतरी है, खरा उतरा है, वो मैं आज आपको बताऊं। कबीर बोले हैं, सहज मिले सो दूध सम, मागी मिले सो पानी, कहत कबीर वह लहू है जिसमें खींचा तानी। फिर से एक बार, सहज मिले सो दूध सम, मागी मिले सो पानी, कहत कबीर वह लहू है जिसमें खींचा तानी। इतनी सी बात में कबीर ने बहुत बड़ा हमको जीवन दर्शन दे दिया है। सरल जीवन, एकदम सहज जीवन जीने की एक, जिसको बोलते हैं एक मास्टर की एक चाबी दे दी है। तो कबीर ने ये, क्योंकि ये भाग दौड़ वाली ये दुनिया में और ये इतना ये खींचा तान हो रही, इतनी कंपटीशन वाले ये जीवन हो गया है ये, और देखा देखी में लोग सब जी रहे हैं, इतने अशांत हो गए हैं दुनिया, ये परेशान हो गए हैं सब। तो उसमें ही कबीर साहब ने ये दीवा दाढ़ी रख दी है। और अभी तो ये तुम जानते हो, और मैं भी ये जो वीडियो बना के रख रहा हूँ, ये कोरोना का टाइम है और ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो उसका तो मैं सदुपयोग कर रहा हूँ। और उसी की ही वजह से मैं प्रेरित हुआ हूँ कि एकांत में रहते हैं तो आत्मदर्शन करते करते कुछ नया कर चले दुनिया में, और दुनिया की सेवा कर चले। मेरी एक संवेदना मैं रजू कर रहा हूँ दुनिया के सामने, और संवेदना के हिसाब से सेवा हो रही है। अनुभव मेरा जो बता रहा हूँ तो किसी न किसी को ये काम लग जाएगी। और तो ये जो सहज जीवन जीने की जो कड़ा है वो कबीर साहब ने यहाँ बताई है। कबीर साहब तो एक जगह पर यही भी बोले हैं कि साधो सहज समाधि भली। ये जो समाधि की बात आती है तो लगता है कि कोई साधु संत और भगवा पैर के निकलते हैं, गुफा में बैठते हैं, कोई ट्रेनिंग करके वो समाधि लेते हैं अष्टांग योग करके, और कितनी कठिन बात लगती है समाधि की जब बात आती है। तो नहीं तो ऐसा भी लगता है कि कोई जीवंत समाधि ले ले, कोई गड्ढा जमीन में करे और उसमें समाधि ले ले, इतनी ही हमको बात लगती है कि समाधि इसको कहते हैं। नहीं, ये जीवन भी हमारी समाधि हो जाती है। सहज समाधि भली, यानी एकदम सहज जीवन जब हमारा हो जाता है तो समाधि है। मैं एक साधु को सुन रहा था, वो बता रहे थे कि समाधि क्या, उसने अपनी व्याख्या बताई समाधि के बारे में, लेकिन मुझे अच्छी लगी कि जिससे हमको समाधान मिले, कोई भी समस्या, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जीवन के ये जो प्रॉब्लम में से हमको समाधान मिले, वो समाधान ही समाधि है। समाधान यदि ना मिले तो कौन सी समाधि, वो तो उपाधि है। तो कबीर साहब ये एक जगह पर ऐसा बोले हैं कि सहज समाधि भली। तो कबीर साहब ये हमको एक कला बता रहे हैं कि हमको जो मिले, सहज जो मिले वो दूध सम है, और मागी मिले सो पानी, हम किसी के पास कुछ मांगे तो वो पानी स्वरूप है, और किसी के पास से हमको लेना है और ना दे और हम उनके पास से छीना छीनी करे, बलजबरी करे, तो वो लहू के समान हो जाता है।
ऐसे जीवन कठिन हो जाता है। तो ये कंपटीशन वाली ये दुनिया में खींचातानी बहुत हो रही है, हमको ये समझना है। देखो ये वीडियो रख के मैं भी तो ये जो ज्ञान जो ये मैंने जो समझ में आई बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो मेरी भी समझ पक्की होवे ना, इसलिए मैं ये बात दृढ़ कर रहा हूँ कि हम और जब देखते हैं, हम जब चिंतन करते हैं, सहज हमको जब पता चलता है लाइफ के बारे में, तो हम कितना जीने वाले हैं। कोई 50 बरस, 60 बरस, 70 बरस, और यदि तंदुरुस्ती अच्छी है तो 100 बरस, और इससे भी ज्यादा कोई जिएगा तो 110 बरस, 15 बरस, और क्या। और हमारा ये जो जीवन है वो अभी तो मेरा ये 57 हुआ है, और देखो अब तो ये पड़ाव की ओर हम जा रहे हैं। तो अनुभव से लगा कि ये जो मिला है वो कब तक हमारे साथ रहेगा और क्या हमारे साथ जाएगा। हमारे गांव में एक फकीर आता है मुस्लिम, वो बोलता है क्या लाया क्या ले जाएगा, सब कुछ पड़ा रह जाएगा। जब हम आए थे तो क्या लेकर आए थे, और जाने वाले हैं तो क्या लेकर जाएंगे, सब कुछ पड़ा रह जाएगा। तो वो फकीर है ना, तो वो बोलता है कि दे उसका भी भला, ना दे उसका भी भला, क्योंकि वो निकलता है ये जो संदेश लेकर, ये जो एक सूफीवाद का संदेश, तो बोलता है दे उसका भी भला, ना दे उसका भी भला। कोई उसको ना दे तो वो ऐसा थोड़ा श्राप थोड़ा देगा कि तेरा बुरा हो जाएगा, नहीं नहीं, दे उसका भी भला, ना दे उसका भी भला। तो ये जो हमारे में ये समझ आ जाती है जीवन में कि हम कोई काम धंधा करे, कोई हमारी सर्विस, कोई जीवन जिए, किसी के साथ व्यवहार करे, उसमें जो हमको जो सहज मिले, खींचातानी किए बगैर, किसी से मांगे बगैर, हमारी मेहनत का हमको मिले, जितना भी मिले तो वो दूध सम है। हमको सहज प्राप्त होना चाहिए। उसमें देखो आगे चल के तो ज्ञान की भी बात है, हमको ज्ञान सहज मिलना चाहिए। ज्ञान 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 भी हमको किसी के पास से हमको ज्ञान लेना है, विद्या प्राप्त करनी है, तो वो छीना छीनी से नहीं मिल सकती, वो भी सहज मिलती है। सहज मिलता है ज्ञान, सहज मिलती है विद्या, तभी वो दूध सम होती है। और किसी के सामने हम मांगे और वो दे तो वो पानी समान है, वो दूध नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कबीर की ये बात हमको जीवन में उतारनी है, सहज जीवन जीने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में ये सहज शब्द का प्रयोग किया है, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। हे अर्जुन, जो तुम्हारा ये सहज कर्म है, क्षत्रिय कर्म, और ये युद्ध करने अभी तू मना करता है, मैं बोलता हूँ ये तेरा सहज कर्म है। तुझे लगता है कि उसमें दोष है, ये हमारा कुल धर्म हमारा ये खंडित हो जाएगा, तो तू ये भूल कर रहा है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत, ये तुझको दोष वाला लग रहा है कि इसमें दोष है, फिर भी तू मत छोड़। हमारे जीवन में भी देखो, हम कृषि कर्म करते हैं, खेतीबाड़ी है, तो उसमें कितना दोष लगता है। वो जब जमीन खेड़ते हैं तो जमीन में कितने कीटाणु मर जाते हैं, ऐसा होता है। और अभी तो ये जो ऊपर से भी जो ये संरक्षण करते हैं, तो संरक्षण जब पाका करते हैं तो उसमें भी वो हिंसा होती है, ये सब होता रहता है। ये जो खेतीबाड़ी में ये हिंसा होती है, सहज हो जाती है, लेकिन जो हमारा सहज कर्म है वो दोष वाला है, उसको भी नहीं छोड़ना है। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, और पांडुरंग शास्त्री दादा आठवले भी बोल रहे थे कि बापना धंधा में पाप नहीं, बाप के धंधे में पाप नहीं लगता है। यानी कि जो हमारा सहज कर्म है वो हमको नहीं छोड़ना है। तो सहज जो स्थिति है, सहज के बारे में तो क्या बोलो, तो वो जो सहज स्थिति है हमारी जीवन में, हमारा सहज कर्म है, हम जो सहज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमको जो मिलता है, वो सहज मिले वो दूध सम है। और मागी मिले सो पानी,
कहत कबीर वह लहू है जिसमें खींचातानी, जिसमें हम खींचातानी करते हैं तो उसमें लहू हो जाता है, लहू लुहान हो जाता है, कठिनाइयाँ आती है, संघर्ष आता है, जीवन विक्षिप्त हो जाता है, अशांति हो जाती है। तो हम खींचातानी ना करें। हम कंपटीशन करें तो किससे करें? हम हमारी जात से कंपटीशन करें कि मैं आज जितना अच्छा हूँ वो कल मैं उससे ज्यादा अच्छा होऊंगा, कल मैं जितना अच्छा था उससे ज्यादा मैं अच्छा होऊंगा, कल मैं जितना अच्छा काम करता हूँ उससे ज्यादा मैं अच्छा काम करूंगा। कॉम्पिटिटर बनो तो अपना ही कॉम्पिटिटर बनो। 1% हमको ज्यादा अच्छा होना है जीवन में। हर दिन में अपने आप से कंपटीशन करो, अपने आप से ही कॉम्पिटिटर बनो, दुनिया से कंपटीशन नहीं करनी है। तो ऐसे हम जीवन जिए, कोशिश करें तो सहज जीवन होगा। तो सहज जीवन होगा, सहज कर्म होगा, सहज कर्म होगा तो सहज हमको जो प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति भी सहज होती है, तभी मजा है। ज्ञान संपदा, वो भौतिक संपदा, वो सब भी सहज मिले वो अद्भुत सब होता है। जो वो कहते हैं ना, वो हमारे गुजरात में एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उसकी मुझे बहुत बात अच्छी लगी, संजय रावल। वो उसकी बात के जो मेरा है सो जाएगा नहीं, और जो गया सो मेरा था नहीं। जो गया वो मेरा था नहीं, उसकी क्यों फिक्र करे, और जो मेरा है सो जाएगा नहीं। तो ऐसे निश्चिंत रह के, और वो बोलते हैं ना कि हम जब जन्म हमारा हुआ था तो दूध की व्यवस्था, जब दांत नहीं थे तो दूध की व्यवस्था भगवान ने हमारे लिए कर ली थी। और जब मर जाता है कोई आदमी तो उसके कफन की चिंता करके वो नहीं मरता है, वो व्यवस्था करके थोड़ा जाता है कि ये मेरा कफन है, मुझे वो ओढ़ा देना। उसकी भी व्यवस्था परमात्मा ही करते हैं। तो जीते जी क्यों चिंता करे जीवन में। तो ये जो अभी जो काल चल रहा है लॉकडाउन का, ये कोरोना का, तो उसमें भी निश्चिंत हो जाओ। ये जो अभी ये जो सब लोगों में ज्यादातर तो चिंता ये लॉकडाउन के लोगों को हो रही है कि ये हम बंदियार हो गए क्या। नहीं, ऐसे हमको बस एकदम कबीर की ये बात को हमको दोहराना है, जीवन में लाना है कि सहज मिले सो दूध सम, मागी मिले सो पानी, कहत कबीर वह लहू है जिसमें खींचा तानी। ज्यादा नहीं बोलना है मुझे, बस यूं ही। आज एक थोड़ा लेट हो गया मैं वीडियो बनाने में, थोड़ा कि यहाँ काम चल रहा था, लोग थे। मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ ना तो अकेला ही बना रहा हूँ। ये जो सामने में मोबाइल रख देता हूँ, और जो जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है एकांत सुखमास्यताम, तो एकांत में मैं अकेला ही सेल्फी रख के ये वीडियो बना रहा हूँ। और जो यूट्यूब पर रखता हूँ, जो देखेगा तो वो मेरे ध्यान में है कि जो देखेंगे उसको उसका लाभ मिलता चलेगा। तो ज़्यादा नहीं बोलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी, खुश रहो, नमस्ते सबको।